नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमा। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान भी किया। माता की, भारत माता की। हाय चोलाचार जबिन केरा माटी मा मिल जाही चोलाचार जबिन केरे माटी मा मिल जाही चोलाचार जबिन केरे। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में जुटी भीड़ नई इबारत लिख रही थी, नया इतिहास बना रही थी। केंद्र में जब से पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार बनी है, जनजातीय लोगों के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। वे नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस में जुटी भीड़ पीएम मोदी की योजनाओं पर तालियों के जरिए अपनी मोहर लगा रही थी। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर प्रहार किया। मंच पर प्रधानमंत्री के स्वागत में उन्हें जनजातीय वेशभूषा पहनाई गई। एक बार करतल ध्वनि, तालियां आप सबकी तरफ से। आदिवासी वर्ग के नेताओं ने पीएम मोदी को झाबुआ से लाई गई पारंपरिक जैकेट और साफा पहनाया। बैगा माला और पगड़ी के साथ यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत बहुत पीएम मोदी ने जनजातीय लोगों से खुद का पुराना नाता बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहाँ। सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने जनजातीय लोगों की गौरव गाथा को याद किया और उन्हें मंच से ही नमन किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश के निर्माण में जनजातीय लोगों का खासा योगदान रहा है। दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन पर विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया था। वैक्सीन को लेकर लोगों में अफवाह फैलाई जा रही थी।
लेकिन समाज के पिछले पायदान पर खड़ी इस आबादी ने भ्रम फैलाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लगाया था और वैक्सीन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के मामले में विश्व गुरु बन सका और 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाकर नया कीर्तिमान रच दिया। कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बीमारियों का मुफ्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है, देश के गरीबों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे देशों में भी टीकाकरण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीकाकरण के महत्व को समझता भी है, स्वीकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। जनजातीय लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जनजातीय लोग उनकी प्राथमिकता में रहे और जब लोगों ने देश की सेवा का अवसर दिया तो जनजातीय लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार का मकसद रहा है। और यही वजह है कि आज केंद्र की सरकार 90 वनोपज पर एमएसपी देती है। मैं आपसे अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं तो देश के प्रख्यात इतिहासकार शिव शाहीर बाबा साहब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा। आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़ करके चले गए, उनका देहावसान हुआ है। पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को सामान्य जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है। यहां की सरकार ने उन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार जनजातीय लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दे रही है, लिहाजा उनकी शिक्षा पर खासा जोर दिया जा रहा है। जमीन के पट्टे से लेकर नए स्कूलों का निर्माण पीएम मोदी की सरकार का फोकस है, जिससे जनजातीय लोगों का पूर्ण विकास हो सके। की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। साथियों, आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक। नई शिक्षा नीति के जरिए जनजातीय लोगों को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है। हालांकि नई शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि इस शिक्षा नीति के जरिए ऐसे लोगों को काफी फायदा होगा जो समाज के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के आगे बढ़ने में भाषा एक बड़ी चुनौती बनती है।
जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपनी भोपाल के जनजातीय दिवस समारोह में भी किया। जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। बाकी देश के किसानों के बैंक खाते में अगर हजारों करोड़ रुपए सीधे पहुंच रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं। आज अगर देश के करोड़ों करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से घर घर पहुंचाया जा रहा है, तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पीड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। जाहिर है कि आज के इस जनजातीय दिवस से पीएम मोदी ने ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की जिनका समाज और देश के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े इन लोगों को कोई पूछता तक नहीं था। 2014 के बाद से ही पीएम मोदी ने जनजातीय लोगों के लिए कई योजनाओं को धरातल के पटल पर उतारा, जिसका भोपाल में जुटे जनजातीय लोगों ने तालियों की करतल ध्वनि से अपना हस्ताक्षर अंकित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर रांची के लोगों को भी बड़ी सौगात दी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के क्रांति प्रणेता बिरसा मुंडा ने जिस रांची जेल में अपने प्राण त्यागे थे, वहां लोग अब उनकी स्मृतियों को देख सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साझा सहयोग से बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय बनाया गया है, जिसका पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में देश के कई और वीर सपूतों को याद किया गया है जो जनजातीय समुदाय से थे और आजादी में बड़ा योगदान दिया था। ये म्यूजियम उन योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान दिया। ये म्यूजियम समाज के उन नायकों को भेंट है जिन्होंने गरीबों और शोषितों की आवाज बुलंद की। ये म्यूजियम भगवान बिरसा मुंडा की याद में बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की याद में बनाए गए म्यूजियम को देश के लोगों को समर्पित कर दिया। भोपाल में जनजातीय दिवस के सम्मेलन के मौके पर ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा की हर साल जयंती मनाई जाएगी, तो इसके साथ ही रांची में बने म्यूजियम में देश के उन वीर सपूतों की भी गाथाएं मौजूद हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में मानो गायब से कर दिया गया था। देश के इन नायकों को कोई याद करने वाला नहीं था, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में बनी सरकार देश के उन सभी महापुरुषों को उनका उचित सम्मान देने का काम कर रही है, जिसकी बानगी रांची में बना ये म्यूजियम है। पीएम मोदी ने उन पुराने पन्नों को भी पलटा जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, जिसके प्रणेता बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी के कार्यकाल में झारखंड का नवनिर्माण हुआ था। बिरसा मुंडा को उनके जीवन संघर्ष के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त है। देखिए, अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान में 3 तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहला, जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो विशेष क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं और अनुसूची 6 में है, अनुसूची 5 में जो अन्य आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ पर जो आदिवासी हैं तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, उनके मूल्यों को संरक्षित करने की गारंटी उसमें प्राप्त है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो संस्थाएं हैं उसमें भी उनको विशेष रूप से उनको अधिकार प्राप्त हैं। मुंडा विद्रोह की नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा का जन्म नवंबर 1870 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। कारावास में छूटने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। जेल में दी गई यात्राओं के कारण जून 1900 को रांची के कारावास में वो वीर गति को प्राप्त हो गए और अब म्यूजियम के जरिए बिरसा मुंडा सहित देश के उन तमाम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं, जिसे पीपीपी मॉडल के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हबीबगंज के रीडेवलपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब ये स्टेशन का नाम आपको सुनाई नहीं देगा। इस धुन के साथ अब बदली बदली सी आवाज सुनाई देगी। हबीबगंज जाने वाले यात्री अब टिकट लेने से पहले थोड़े सावधान हो जाएं। अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। जहां जहां भी हबीबगंज लिखा हुआ है उसे बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब जंक्शन के नाम बदलने की बयार मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की थी। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन जुलाई 2016 में आधुनिकीकरण के लिए पहला अनुबंध किया। जुलाई 2021 में स्टेशन नई सुविधाओं के साथ तैयार हो गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। हबीबगंज के रीडेवलपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। रेलवे स्टेशन पर रोजाना 40,000 यात्रियों का आना जाना होगा। स्टेशन पर 3 ट्रेवलर, 8 लिफ्ट, 12 एक्सीलेटर और 300 LED लगे। स्टेशन पर 120 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, 170 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे। एक समय पर प्लेटफॉर्म पर 2000 यात्री रुक सकेंगे। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 175 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज भारत आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है और बड़े लक्ष्य पर काम कर रहा है।
मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी गई थी। कई स्तर तक जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 15 नवंबर को इसके लोकार्पण से पहले सभी आवश्यक बदलाव पूरे कर लिए गए। नवनिर्मित स्टेशन पर यात्रियों को अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब तक के इतिहास में सबसे कम समय में किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा, जहां से ये प्रस्ताव भारतीय सर्वेक्षण विभाग को गया। उसने भी मंजूरी दी तो कई विभागों में इसकी जानकारी दी गई। रेलवे मंत्रालय ने भी स्टेशन का नाम बदलने के लिए पत्र जारी कर दिया। इतना सब सिर्फ 2 दिन में हो गया। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाता है। कौन है रानी कमलापति? रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी है। गोंड राजा निजाम शाह का विवाह रानी कमलापति से हुआ था। निजाम की मौत के बाद रानी कमलापति ने शासन संभाला। उनके राज्य को अफगान कमांडर ने हड़प लिया। रानी ने अपना सम्मान बचाने के लिए जल जौहर किया। रानी कमलापति के बेटे नवल शाह की हत्या कर दी गई। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। मोदी सरकार के साल 2019 में वापसी के बाद से ये दूसरा ऐसा स्टेशन है जिसे आलीशान तरीके से बनाया गया है। पहला स्टेशन गांधीनगर था। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले हबीबगंज स्टेशन को पीपीपी मोड पर तैयार किया गया है। हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। इस स्टेशन पर लोग बिना भीड़-भाड़ के ट्रेन की बर्थ तक पहुंच सकेंगे। जो यात्री स्टेशन पर उतरेंगे वो भी 2 अलग-अलग मार्ग के जरिए स्टेशन के बाहर सीधे निकल जाएंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम ऑनलाइन सिस्टम में भी अपडेट कर दिया गया है। ऐसे में फिलहाल टिकट की बुकिंग करते समय थोड़े सावधान हो जाएं। रेलवे के ऑनलाइन सिस्टम में नया नाम अपडेट होने के बाद रेलवे स्टेशन रानी कमलापति नाम से आ रहा है। हालांकि टिकट बुकिंग हबीबगंज नाम खोजने पर ऑटोमेटिक तरीके से रानी कमलापति के नाम से हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।